हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग के एक और नए वीडियो पर। तो दोस्तों, ये ऑप्शन ट्रेडिंग लर्निंग का पार्ट 17 वीडियो है। तो इससे पहले पार्ट 16 तक वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोस को ज़रूर देख सकते हो। और अगर आपने उन सभी वीडियोस को देखा तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि स्टॉप लॉस हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। इसका स्टॉप लॉस लगाने का क्या फ़ायदा होता है, क्या लॉस होता है, ठीक है। सभी चीज़ें आपको ये बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैं अपने इस चैनल पर फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो जिस भी बिगिनर भाई को चैनल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो बिना किसी देरी से। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर। तो हम बात करने वाले हैं स्टॉप लॉस के ऊपर कि स्टॉप लॉस को हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और स्टॉप लॉस को हमें कैसे रखना चाहिए, ठीक है। स्टॉप लॉस के क्या फ़ायदे हैं सब इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। फ़ायदे और नुकसान सब कुछ इसी में बताऊँगा, ठीक है। तो अगर कुछ समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, जैसे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस है किसी शेयर का रेट है 100 रुपये, किसी प्राइस का रेट है 100 रुपये। और आपने स्टॉप लॉस लगा दिया 80 रुपये पे, ठीक है। 80 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाया। स्टॉप लॉस रहा आपका 80 रुपये का। तो इससे ये होता है कि आपका जो लॉस होता है वो 20 रुपये का ही होगा। लॉस मतलब लिमिट में होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस होगा तो आपका लिमिट में लॉस होगा। जितना आप चाहिए आप लॉस सह सकते हो उतना आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इससे ये रहता है। तो इससे आपका 20 रुपये लॉस हुआ, ठीक है। 20 रुपये आपका लॉस होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ये रहता है। पर कई कभार ये होता है स्टॉप लॉस में, जब मार्केट एकदम तेज़ी से नीचे आती है, ठीक है, एकदम तेज़ी से नीचे आती है तो कभी कभी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हो पाता है। हमारा स्टॉप लॉस कभी कभी हिट नहीं हो पाता। तो ये रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया कि स्टॉप लॉस हम लगाते हैं तो थोड़ा हमारा कम लॉस होने के लिए लगाते हैं, ताकि हमारा लॉस थोड़ा जो हो लिमिट में हो, सारा पैसा लॉस ना हो। तो इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। तो ये रहा हमारा। ये तो हमें पता चल गया कि ये फ़ायदा होता है कि हमारा कम लॉस होता है। अब मैं आपको इसके नुकसान बताता हूँ स्टॉप लॉस लगाने के, ठीक है। तो जैसे आपको मैं एक डायग्राम फिगर बना के दिखाता हूँ कैसे स्टॉप लॉस होता है। जैसे मार्केट आपको लग रही है मार्केट ऊपर जाने वाली है, जैसे नीचे आ रही थी, बहुत देर से नीचे आ रही थी, अब लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। यहाँ से आई, यहाँ से सपोर्ट ली, फिर उसके बाद सपोर्ट लेने के बाद मार्केट जब ऊपर गई, ठीक है। आप फिर मार्केट ऊपर गई तो आपने इस पोजीशन पे बाय कर लिया, ठीक है। इस पोजीशन पे बाय कर लिया और इस पोजीशन पे आपने रखा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस रखा इधर, ठीक है। स्टॉप लॉस इधर रखा तो मार्केट जो सेलर लोग होते हैं ना, सेलर सब होते हैं, उनको पता चल गया कि आपका इस पॉइंट पर स्टॉप लॉस है, ठीक है। स्टॉप लॉस है, पता चल गया। तो वो क्या करते हैं, जब उनको पता चल जाता है कि आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट पे है तो वो मार्केट को नीचे धकेलते हैं। जब पता चल जाता है, ऐसे ऐसे आपने बाय किया, इधर बाय किया और इधर स्टॉप लॉस रहा आपका, तो मार्केट वाले क्या करते हैं, मार्केट को दोबारा भेजते हैं नीचे, रिवर्स करते हैं। रिवर्स करने के बाद आपका स्टॉप लॉस को जैसे हल्का सा टच करेंगे फिर मार्केट देन ऊपर निकल जाती है। तो ये रहता है, ठीक है। हल्का सा टच करेंगे, आपके स्टॉप लॉस वाले पॉइंट को टच करेंगे, ऐसे ऐसे जाएंगे लगातार, ठीक है। हल्का सा आपको पॉइंट को टच करेंगे देन फिर आ जाएंगे ऊपर। तो ये रहता है, आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट को ये टच करके दोबारा चले जाते हैं, जिससे आप मार्केट से बाहर हो जाते हो और हमारा लॉस हो जाता है। तो ये रहता है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया नुकसान ये। तो स्टॉप लॉस अब हम कैसे लगाएं, हम स्टॉप लॉस को कैसे रखें। तो स्टॉप लॉस लगाने की ना, लॉस सहने की अपनी एक क्षमता होनी चाहिए कि जैसे हमने हमारी क्षमता होनी चाहिए कि हम कितना लॉस सह सकते हैं। जैसे हमने 100 रुपये का शेयर खरीदा, मेरी क्षमता है कि मैं
₹25 अपना लॉस सह सकता हूँ, तो मैंने अपना लगाया स्टॉप लॉस ₹75 के ऊपर। ठीक है, ₹75 पर स्टॉप लॉस लगाया। तो स्टॉप लॉस ना हमें ट्रेड में नहीं लगाना है। स्टॉप लॉस हमें अपने मन में रखना है कि मैं भाई जब मेरा ₹25 का लॉस होने लगेगा, जब मेरा ₹25 माइनस में चलेगा, तो मैं अपना ट्रेड वहीं से एग्जिट कर दूंगा, वहीं से ट्रेड में अपना एग्जिट कर दूंगा। तो ये रहता है। ठीक है, स्टॉप लॉस कभी भी हमें हमें अपने मन में रखना चाहिए कि भाई मैं इतना लॉस सहकर मैं इसे एग्जिट करूंगा, कि मैं इससे ज़्यादा लॉस ना सहूं, तो मैं उसी समय एग्जिट कर दूंगा। तो ये रहता है। ठीक है, स्टॉप लॉस के चक्कर में पड़ोगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। आपको अपने मन में रखना है कि भाई मैं ₹20 चाहे ₹25 चाहे जितना मर्जी आप लॉस सह सकते हो, तो उसके हिसाब से जब प्राइस उतने पे आएगा तो आप अपने आप ही एग्जिट कर देना। ठीक है, आई होप दोस्तों अगर आपको सब कुछ समझ आ गया, और आपको समझ ना आया हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।